आया ना? ओके, कंफर्मेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई एक सवाल था जो पिछली मीटिंग में रह गया। अतुल सर कह रहे हैं, देयर वाज़ अ क्वेश्चन बाय आरती मैम दैट डे यू डिडन्ट आंसर। ओके, तो अतुल सर आप प्रश्न क्या है गुरुदेव मुझे बता दीजिए, मैं आंसर करने का प्रयास कर लेता हूँ ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही। आज का सेशन बड़ा है। हाँ, अगर रह गया है पहले कोई सवाल, आज का ट्रेनिंग सेशन बड़ा रहने वाला है। हम सही टाइम फ्रेम में ही इसको पूरा करेंगे। पर अगर कुछ पुराना प्रश्न रह गया है जो मैंने उत्तर नहीं किया, मैं अभी कर देता हूँ ताकि ये जब हम ट्रेनिंग में प्रोडक्ट्स की जानकारी लें, तो उस समय पर हम सिर्फ प्रोडक्ट की ही बातें करें और कुछ सवाल लेने की जरूरत ना हो। सर एक सवाल था, आरती मैम ने सवाल डाल दिया है सर। ओके, अबाउट शॉर्ट मोर क्या सवाल था? प्रोडक्ट्स में इतने मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्री रेडिकल्स है, रिमूव करता है और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है और इम्यूनिटी, डाइजेशन, लिवर कैंसर होने की ज्यादातर इन्हीं रीजन से पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, मोटा मोटा मैं समझ गया। तो पेशेंट्स को क्यों नहीं देना चाहिए? ये हाँ हाँ ठीक है, हमने हाँ हाँ अच्छा किया। अच्छा, अब मुझे पूरा याद आ गया। इतना ही बड़ा प्रश्न उस दिन भी आया था जो मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरती मैम थैंक यू एंड अतुल सर थैंक यू। हाँ, ये बात मुझे याद दिलाने के लिए। हाँ, शॉर्ट मोर की हम बात कर रहे थे। अतुल सर ने कहा था व्हाई वी शुड नॉट गिव इट टू कैंसर पेशेंट्स, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मोर बेनिफिट्स। बिल्कुल सही। हाँ, तो आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। ये प्रश्न अच्छा है, बहुत लोगों के मन में आता है। हम कभी कभार समय होता है तो इसको गहराई में कर लेते हैं, कभी कभार समय नहीं होता तो किसी आने अगली ट्रेनिंग्स में हम इनको कवर कर लेते हैं। पिछली ट्रेनिंग्स में इसका उत्तर नहीं दे पाए, अब ले लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि शॉर्ट मोर जैसा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स का उम्दा प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा शॉर्ट मोर के अंदर मौजूद है। और कैंसर की परिस्थिति का कारण, अन्य कई सारी समस्याओं का कारण भी है कि शरीर में जब जब एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होगी, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, कैंसर की संभावना, ट्यूमर की संभावना, अन्य बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को साफ करने में मदद करते हैं, तो डेविड सर आप शॉर्ट मोर को कैंसर में, लिवर में और शुगर की परिस्थिति में इस्तेमाल करने से क्यों मना करते हो? मुख्य रूप से कैंसर में क्यों मना कर रहे हैं? शुगर में क्यों मना करते हैं वो समझ में आपको आ रखा है। कैंसर में क्यों मना कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया है, तो अब इसको समझेंगे। जिन भी किसी व्यक्ति के ये सवाल हो, अब उत्तर देने जा रहा हूं इस बात का। कैंसर की परिस्थिति में अगर आप देखें कि शरीर में असल में हो क्या रहा है, तो क्या ये कहना सही होगा कि कैंसर के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं शरीर के अंदर? क्या ये कहना सही होगा कि कैंसर के जो नुकसान वाले सेल्स हैं, कैंसर के जो खराब सेल्स हैं, वो शरीर में बहुत तेजी से फैलने लगते हैं? कैंसर के सेल्स का शरीर में तेजी से फैलना बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में अच्छा नहीं है। अब कैंसर के सेल्स को अगर आप नजर डालें, तो बाकी के सेल्स की तरह वो भी सेल्स ही हैं, तभी हम उनको कैंसर सेल्स कह रहे हैं। और सेल्स का अगर आप भोजन को देखें कि सेल्स का भोजन क्या है, तो सेल्स का भोजन क्या मैं कह सकता हूं ग्लूकोज है, हाँ या ना? जो भी भोजन आप शरीर को देते हैं, उस भोजन की पाचन क्रिया जब पूरी हो जाती है, तो उस भोजन से शरीर को मिलता है ग्लूकोज। और ये जो भोजन पचने के बाद शरीर को ग्लूकोज मिला है, ये ग्लूकोज भोजन बनता है आपके कोशिकाओं का, आपके सेल्स का। कैंसर सेल्स भी क्योंकि सेल्स हैं, तो उनका भोजन भी ग्लूकोज होगा, है ना? जिनका सवाल है मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, कहां पर है आप? कहां पर है अतुल सर? कहां पर है? और आरती मैम कहां पर है? ओके, तो कैंसर के सेल्स भी तो सेल्स हैं, तो उनका भोजन भी तो ग्लूकोज ही होगा आरती मैम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर आया है चैट बॉक्स में। अब सुनेगा, अब सुनेगा। तो जब जब सेल्स को उनका खाना मिलेगा, यानी ग्लूकोज मिलेगा, वो हो जाते हैं खुश। और कैंसर सेल्स को भी जब ग्लूकोज मिलेगा तो वो हो जाते हैं खुश। और खुशी में वो कैंसर सेल्स और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, और भी ज्यादा बढ़ेंगे। क्या ये परिस्थिति हमारे शरीर के लिए अच्छी परिस्थिति है? जरा चैट बॉक्स में मुझे यस या नो के माध्यम से बताइए। क्या ये परिस्थिति
कैंसर की सेल्स के लिए, कैंसर की परिस्थिति के लिए अच्छी परिस्थिति है कि जिसमें ग्लूकोज शरीर को ज्यादा मिल रहा है और वो ग्लूकोज कैंसर सेल्स का भी भोजन बन रहा है। कैंसर सेल्स और भी खुशी के मारे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए क्या ये अच्छी परिस्थिति है? चैट बॉक्स में उत्तर आए, नहीं डेविड सर, ये परिस्थिति तो अच्छी परिस्थिति नहीं है। अब सुनना, शॉर्ट मोर में क्योंकि 13 प्रकार के फलों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। क्या फलों में ग्लूकोज की मात्रा है, हाँ या ना? क्या फलों में ग्लूकोज की मात्रा है? चाहे वो फ्रुक्टोज के रूप में है वो ग्लूकोज का ही रूप है, वो ग्लूकोज का ही रूप फ्रुक्टोज के रूप में है, लेकिन है वो ग्लूकोज का ही रूप, क्योंकि फलों के माध्यम से भी ग्लूकोज की मात्रा शरीर को मिल रही है और शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप मीठे प्रोडक्ट का सेवन करोगे तो शरीर को ग्लूकोज मिलेगा ज्यादा, वो ग्लूकोज भोजन बनेगा कैंसर सेल्स का और कैंसर सेल्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक, तो समझने योग्य बात क्या है? कैंसर की परिस्थिति में शरीर को ग्लूकोज देना, चाहे मीठे फलों के रूप में ही क्यों ना हो, अच्छी परिस्थिति नहीं है। यही वजह है, अगर आपने सुना हो तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा, यही वजह है कि यही वजह है कि कैंसर वाले व्यक्तियों को फास्टिंग के लिए कहा जाता है कि आप फास्टिंग करना, फास्टिंग करेंगे तो कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज मिलेगा नहीं, जब ग्लूकोज शरीर को नहीं मिलेगा तो कैंसर के सेल्स भूखे रहेंगे और शरीर के नॉर्मल सेल्स भी भूखे रहेंगे, और जब शरीर के सेल्स भूखे रहेंगे तो सबसे पहले वो क्या खाते हैं? खराब सेल्स को, खराब कैंसर के सेल्स को। अब जब शरीर के अच्छे सेल्स खराब सेल्स, कैंसर के सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, शरीर में कैंसर की मात्रा कम होने में शरीर की मदद होगी कि नहीं होगी? कैंसर की परिस्थिति में ग्लूकोज ना खाने से लाभ ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसीलिए, क्योंकि शॉर्ट मोर और बेरी डॉग जूस भले ही एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर मीठे फलों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इनका इस्तेमाल कैंसर की परिस्थिति में हमको नहीं करना चाहिए। अतुल सर एंड आरती मैम, क्या उत्तर मिल पाया है आपको? और अन्य लोग भी मुझे कंफर्म कर सकते हैं। आरती मैम, उत्तर मिला है क्या? ठीक है, ओके ओके ओके, कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम एंड अतुल सर और अन्य सभी लोगों ने जिन्होंने कंफर्मेशन दिया। आप सुनना, आप सुनना, बढ़ जाए आगे, बढ़ लें। ओके ओके, कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है जिसका नाम है फेनल डॉक ड्रॉप्स। आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है